नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लेकर चलेंगे गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। हम गति के समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं और गति के समीकरणों से ही एक रिजल्ट निकलता है जिनको सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। देखिए, गैलीलियो ने एक नियम बताया। उसमें यह कहा गया था कि यदि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, इसका मतलब है कि यदि वो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो तथा वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा हो, तो समान समय अंतराल में तय की गई जो दूरियों का अनुपात है वो 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंकों के अनुपात के बराबर होता है। एक बार दोस्तों इसको फिर से समझ लेंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे पिंड के लिए कि समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात, कि टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं समान, और उन समान समय अंतरालों में जो तय की गई दूरियां हैं उन दूरियों का अनुपात 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंकों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, मैं इस स्टेटमेंट को पुट कर रहा हूं यहां पर आपके लिए। क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे पिंड द्वारा समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां, समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात कि समान समय अंतरालों में, टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं समान, और उन समान समय अंतरालों में जो तय की गई दूरियों का अनुपात है 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंकों के अनुपात के बराबर होता है दोस्तों। देखिए, एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से समझ लेंगे कि यदि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो उस पिंड के द्वारा समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का जो अनुपात है वो 1 से स्टार्ट होने वाले विषम अंकों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे द्वारा जो पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जा रहा है उसके द्वारा t समय में s1 दूरी तय की जाती है। फिर जब 2t उतना ही समय होता है, अगला जो t समय है उसमें s2 दूरी तय की जाती है, अगले t समय में s3 दूरी तय की जाती है, अगले t समय में s4 दूरी तय की जाती है। तो इन सब का जो अनुपात है वो 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंक, 1 से प्रारंभ हो गया 1, फिर 3 आ गया अगला विषम अंक, फिर अगला विषम अंक 5 आ गया, फिर अगला विषम अंक 7 आ गया, वो इसी अनुपात में, इसी क्रम में चलता रहेगा। ये हमारे पास में इसका गणितीय रूप है। देखिए दोस्तों, इस नियम को आप समझ लेंगे कि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है और उस पिंड के द्वारा समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का जो अनुपात है वो 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंकों के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों, यदि किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें तो पहला जो t समय है उसमें s1 दूरी, दूसरा t समय है उसमें s2 दूरी, तीसरा t समय में s3 दूरी, चौथे t में s4 दूरी, तो इनका जो अनुपात होता है वो 1:3:5:7 के इक्वल होगा। दोस्तों, यहां पर इसको प्रूफ करेंगे। दोस्तों, प्रूफ करने के लिए तो है इसका स्टेटमेंट, इस नियम का खत्म। इस नियम का स्टेटमेंट तो ये है दोस्तों। अब इसका हम यहां पर प्रूफ देखेंगे। प्रूफ करने के लिए हम दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक किसी पिंड को गिराएंगे। जैसे हमारे पास में कोई पिंड है और उस पिंड को यहां से छोड़ा जा रहा है
और जब उसको छोड़ा गया तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरियां है, कि जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि यहां पर समय, प्रारंभ में जो समय है वो है जीरो समय है, और फिर जो समय है वो हमने ले लिया t। यहां पर आते, जब पिंड यहां से गिरा, प्रारंभिक जो उसका वेग है वो जीरो लेकर चलेंगे दोस्तों। इस डायग्राम को पहले अच्छे से समझ लेंगे। प्रारंभिक वेग u है वो जीरो है, तभी पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा। तो u इक्वल टू जीरो है दोस्तों। u की वैल्यू कितनी है? जीरो है, शून्य है। जब समय जीरो है तो उसका वेग भी जीरो है, और जो तय की गई दूरी है वो यहां से लेकर यहां तक की है। अब देखिए दोस्तों, यहां से फिर हम अगला जो समय अंतराल है, जैसे यहां तक फिर हम समान समय अंतराल लेंगे, तो यहां से यहां तक जो तय करने में लगा समय है वो t समय लगा। फिर यहां से यहां तक जो दूरी तय करने में लगा समय है वो है t, लेकिन जो टोटल जो समय है वो हो गया है दोस्तों 2t। यहां से यहां तक पहुंचने में 2t समय लग गया, t इसमें। फिर देखिए दोस्तों, फिर अगला जो समय अंतराल है वो हमारे पास में आ गया है दोस्तों 3t। बट यहां से 2t से यहां तक पहुंचने में जो लगा समय है वो अब की बार भी t ही है। लेकिन स्टेज को हम बिंदु A दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं बिंदु B, इसको बिंदु C, इसको D, और अगली जो स्टेज आएगी इसी तरीके से वो आएगी E, और जो समय अंतराल लगेगा वो इसमें भी t लगना है, और जो समय आएगा दोस्तों वो आएगा 4t टोटल टाइम लग जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां से जो पिंड द्वारा तय की गई दूरी है, जैसे हम कंसीडर कर लें h1 दूरी तय की गई, फिर यहां से जो लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है h2, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है h3, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है दोस्तों वो है h4। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो S1 दूरी है वो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, जो A से लेकर B तक की दूरी है वो S1 है, जो कि H1 के बराबर है। H1 और S1 बराबर है, H1 और S1 क्या है? बराबर है। फिर बात करते हैं B से लेकर C तक की। यहां से लेकर यहां तक जब पिंड आता है, गिरता है, तो उस दूरी को हम कह रहे हैं दूसरा समय अंतराल हो गया t ही समय का। यहां से यहां तक आने में जो लगा समय है वो अब की बार भी t ही समय लग रहा है। देखो, इसमें भी t समय, इसमें भी t समय, इसमें भी t समय, इसमें भी t समय लग रहा है। समान समय अंतराल ले लिए। इसमें तय की गई दूरी है S1, इसमें तय की गई दूरी है वो S2, इसमें तय की गई दूरी है वो है S3, और जो S3 है वो C से लेकर D तक की डिस्टेंस है, CD के इक्वल है। फिर अगली जो डिस्टेंस आएगी वो है D से लेकर E तक, और D से लेकर E तक की जो डिस्टेंस है वो है S4। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है S1, S2, S3, S4 की। अब हमें S1, S2, S3, S4 की वैल्यू H की टर्म्स में फाइंड आउट करनी है, कि जब इस पिंड को गिराया गया तो पहले t समय में H1 दूरी तय की, फिर दूसरे मतलब टोटल जो यहां से यहां तक गिरने में जो दूरी है वो H2, तो यहां से यहां तक जो दूरी तय की तो उसमें जो H2 है वो किसके बराबर आएगा? H2 माइनस H1, कि इतनी दूरी में से इतनी घटा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। ये टोटल दूरी है H2, और यहां तक तय करने में लगा समय है 2t, यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय है 3t, और ये वाली जो डिस्टेंस है CD वो S3 के बराबर है, और वो वैल्यू होगी H3 माइनस H2। इसी तरीके से आप देखेंगे दोस्तों, यहां से यहां तक जो हाइट है वो है H4, और पहुंचने में लगा समय है 4t, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी H4 माइनस H3। हमारे को वैल्यू यहां से ज्ञात करनी है H1 की, H2 की, H3 की, H4 की, और सब की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, और रखने के पश्चात जो भी हमारे पास में अनुपात आएगा वो हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों। तो हमारे को गति के समीकरणों का प्रयोग करते हुए H1, H2, H3, H4, H5 इन सब की वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है दोस्तों। तो यहां से हम देखेंगे कि हमारे पास में जो वैल्यू है
H1 की गति के दूसरे समीकरण से फाइंड आउट करेंगे। गति के द्वितीय समीकरण से, गति का जो दूसरा समीकरण है वो होता है दोस्तों, यदि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है पिंड तो H बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर होता है, और यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2 GT स्क्वायर, 1/2 GT स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। अब यहां पर हम t समय बाद तय दूरी t समय बाद तय की दूरी है वो है H1। तो H1 की यहां पर H के स्थान पर H1 कर दिया, T के स्थान पर हम T ही पुट कर रहे हैं तो 1/2 GT स्क्वायर आ गया दोस्तों। इसको मैं दे दूंगा समीकरण 1। फिर 2t समय बाद तय दूरी, 2t समय बाद में कितनी दूरी तय कर लेगा पिंड H2 बराबर, अब की बार जो डिस्टेंस है वो H2 आ गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और 1/2 यहां से G और T की वैल्यू है अब की बार 2t का स्क्वायर करेंगे तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, यहां से 4 बाहर निकल जाएगा, 1/2 GT स्क्वायर, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। केवल 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 एक्स्ट्रा और आ गया, और वैसा H1 की भांति ही प्राप्त हुआ है दोस्तों। फिर देखिए यहां से 3t समय पश्चात, अब हमने ले लिया समय 3t समय बाद तय दूरी, तो 3t समय बाद में जो तय की दूरी है वो है H3 जो कि हाफ G स्मॉल t की वैल्यू अब आ गई है 3t, तो 3t का जब स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 बाहर निकल जाएगा, 1/2 GT स्क्वायर, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर देखिए दोस्तों 4t समय पश्चात, 4t समय बाद तय दूरी, 4t समय बाद में तय की दूरी है वो है H4 जो कि 1/2 G, अब की बार जो समय है वो 4t आ गया, 4t का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया, 16 गुणा में 1/2 GT स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। दोस्तों हमारे पास में 4 इक्वेशन आई, 1 2 3 4, H1 H2 H3 और H4 की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां से हम इनकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे दोस्तों। आप लोगों को समझना है H1 की जो वैल्यू है वहां से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से मैंने पुट कर दी है। S1 का जो मान है वो कितना आएगा, S1 का जो मान है दोस्तों 1/2 GT1 स्क्वायर आ गया है। यहां से मैंने H1 की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि S1 है वो H1 के बराबर है, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब H2 माइनस H1 करना है, H2 की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए दोस्तों H2 की वैल्यू है 4, 1/2 GT स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 1/2 GT स्क्वायर, तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो 1/2 GT स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, या देखिए मैं एक बार इसको पूरा का पूरा ही लिख रहा हूं, 4 गुणा में 1/2 GT स्क्वायर माइनस 1/2 GT स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ये तो है 1/2 GT स्क्वायर, ये है 4, तो यहां से जो H2 की वैल्यू आपके पास में आएगी 1/2 GT स्क्वायर हम ले लेंगे कॉमन, 4 माइनस 1, तो यहां से निकलेगा 3 गुणा में 1/2 GT स्क्वायर, और ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 6। H2 का मान आ गया 3 गुणा 1/2 GT स्क्वायर। H3 की जो वैल्यू है दोस्तों यहां से पुट करेंगे, हमारे पास में H3 की वैल्यू है 9 इंटू 1/2 GT स्क्वायर माइनस H2 की जो वैल्यू है यहां से आप देखेंगे 4 गुणा 1/2 GT स्क्वायर, यहां से हम S3 बराबर 1/2 GT स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इधर से रह गया 9, इधर से रह गया माइनस में 4, यहां से हमारे पास में 5 माइनस 9 माइनस 4 5 निकलेगा, तो 5 इंटू 1/2 GT स्क्वायर, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 7।
अब H4 और H3 की जो वैल्यू है, H4 की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 16 गुणा में 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर। और S4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या निकल कर आएगी, 1/2 जी टी स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 में से 9 चला गया तो 7 रह गया, 7 इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर आ गया। दोस्तों हमारे पास में वैल्यू आ गई S1 की, S2 की, S3 की, S4 की। हमारे को निकालना है S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4। ये देखते हैं दोस्तों, जगह बहुत कम बची है, इसी जगह का उपयोग करते हैं। दोस्तों देखेंगे S1 अनुपात S2 अनुपात S4, S3 अनुपात S4 इसी तरीके से चलेगा। S1 की वैल्यू बोलिए, S1 की जो वैल्यू है वो है 1/2 जी टी स्क्वायर, फिर अनुपात S2 की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 3 गुणा में 1/2 जी टी स्क्वायर, फिर अनुपात S3 की जो वैल्यू है वो 5 इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर अनुपात S4 की जो वैल्यू है वो है 7 इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे दोस्तों S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4 डॉट डॉट डॉट, यहां से इन सभी टर्म्स में से देखो ये वाली एक पद है, फिर अनुपात का निशान आ गया, फिर ये एक पद है, फिर ये एक पद है, ये एक पद है। इन सभी पदों में से 1/2 जी टी स्क्वायर तो कट जाएगा, मतलब जब इनका अनुपात निकालेंगे इन दोनों का तो 1 आएगा इधर, तो इधर इसका अनुपात रहेगा 3। ये 1/2 जी टी स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर सब में से ही कट जाएगा वो, तो 1/3, ये अनुपात में आ जाएगा 5, फिर अनुपात में आ जाएगा 7, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और दोस्तों यही है हमारे पास में गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम का गणितीय रूप। देखिए S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात S4, इनका अनुपात है वो 1:3 अनुपात 5 अनुपात 7 के तुल्य होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समान समय अंतरालों में किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे पिंड के द्वारा तय की गई दूरियों का जो अनुपात है 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंकों के अनुपात के बराबर होता है दोस्तों। और यही था गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।